बहुत शुक्रिया आने का। खाला खुदा हाफिज, मैं जा रही हूँ। माहीन कहाँ जा रही है? खाना खा के जाना ना। नहीं खाला, देर होगी, अम्मी के साथ भी बैठना है। नहीं तू बैठ, मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ तुझसे। आ बैठ जा। वो रोशनी ने मुझे बताया तेरे और तेरे मियाँ के बारे में। क्या बात है, उसका दिल नहीं ठुक रहा है तुझ पर? देख थोड़ा वक्त तो लगेगा ना दिल मिलने में। अब शादी भी तो किन हालात में हुई है। ये भी तो हो सकता है कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई हो। माहीन मैं तुझे जो कुछ भी समझा रही हूँ ना, वो माँ की तरह समझा रही हूँ, क्योंकि तू बिल्कुल मेरी रोशनी की तरह है। देख घर औरत को ही बनाना पड़ता है। जो उसे पसंद है तू वो कर, और जो उसे नहीं पसंद वो ना कर। जी। अगर वो थोड़ा टेढ़ा भी है तो कोई बात नहीं, बस तो दुआ करके वो ठीक हो जाए। जी खाला, जो बातें आपको पता चली वो उनका जिक्र अम्मी से ना कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है तू? बस मेरा थोड़ा दिल दुखा था तेरे मामले में, इसलिए तुझसे ये सारी बातें की मैंने। खुदा हाफिज। माहीन अगर उसने दबाव में आके शादी की है तो वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो एक बार माँ बाप के दबाव में आके शादी करते हैं ना, वो दूसरी बार मौका मिलने पर दूसरी शादी जरूर करते हैं। और उस वक्त उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि हमने अपनी मनमानी कर ली है, अब जरा इन्हें भी अपनी मनमानी करने दो। तुम ख्याल रखना माही। मैं उम्र के लिए सबको इनकार कर सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि अब जब मेरी माँ इनकार की वजह पूछेगी तो मैं उमर का नाम तो नहीं ले सकती ना, क्योंकि पहले से ही तुम अपने नाम के आगे उसका नाम लगा चुकी हो। जो एक बार माँ बाप के दबाव में आके शादी करते हैं ना, वो दूसरी बार मौका मिलने पर दूसरी शादी जरूर करते हैं। और उस वक्त उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि हमने अपनी मनमानी कर ली है, अब जरा इन्हें भी अपनी मनमानी करने दो। माही देखो तो मुझे क्या मिला। ये देखो, वो मैं छज्जे की सफाई करवा रही थी ना, तो ये मिला मुझे। इधर आओ देखो, याद है ना? पता नहीं तुम किस क्लास के पेपर, बहुत छोटी सी थी तुम, तो छुट्टियां गुजारने हमारे घर आई थी, तब अपनी सारी गुड़िया साथ लेकर आई थी तुम। उमर ने, मंसूर ने बड़ा मजाक उड़ाया था तुम्हारा, क्या इतनी बड़ी होकर अभी भी गुड़िया से खेलती है। तभी तुमने ना मेरे ख्याल में इसे कहीं छज्जे पर फेंक दिया था, अब सफाई करवाई है तो निकला ये।
अच्छा चल संभाल ले इसे, हमारे बच्चे खेलेंगे, साफ कर लेना। ये तो तुम्हारा बचपन का डॉल हाउस है ना? अभी तक डॉल हाउस से खेलने का शौक है? घर शौक नहीं होता। कितनी गंदी हालत में है, सजा लो थोड़ा सा, डॉल वॉल रख लो इसके अंदर। खाली चीज को जितना मर्जी सजा लो, जितनी मर्जी झाड़ पोंछ कर लो, उसकी वीरानगी नहीं जाती। बड़ी फिलॉसफी झाड़ रही हो आज, बड़ी संजीदा हो गई हो। क्या बात है, खैरियत तो है ना? अच्छा ये बताओ, वो रोशनी से बात हो गई थी क्या? उसको समझ आ गया था? पता नहीं, मगर मैं समझ गई हूं, और अब तुम्हें समझाना। क्या? तुम रोशनी से शादी कर लो उमर। जीते रहो, मैं पानी के लिए बस उठने ही वाली थी। आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, नींद नहीं आ रही। परेशान लग रही हैं, कोई मसला है क्या? नहीं है तो नहीं, और अल्लाह करे हो भी ना, बस एक वहम सा है दिल में। खैरियत? आप कौन सा वहम पाल लिया आपने? माही मुझे खुश नहीं लग रही है मोनस। शादी के शुरू के दिनों में जो लड़की के चेहरे पर ताजगी होती है, वो तो भूले से भी उसके चेहरे पर नजर नहीं आती। फीकी सी मुस्कुराहट, बुझा हुआ चेहरा, मुझसे भी कोई बात नहीं करती। अम्मी आप जानती हैं ना कि माही को गिले शिकवे करने की आदत है ही नहीं। बड़ी साबिर है मेरी बहन। हाँ, पर माँओं से तो लड़कियां कर लेती हैं दिल की बात, उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अरे अम्मी आपको परेशान नहीं करना चाहती होगी वो, और मुझे यकीन है कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात होगी भी नहीं। मतलब अपनी माही से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? बहू सोने की भी हो तो चुभती है। उससे रजिया का मिजाज, मुझसे तो सारी जिंदगी बैर रहा उसे। कहीं मेरी बेटी समझकर माही से बदले ना ले रही हो। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ताई अम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये सर्दी गर्मी तो हर घर में हो ही जाती है, लेकिन ये वहन जो आपने पाल रखे है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ताया जान है, दादी है, सब बहुत प्यार करते हैं माही से, और सबसे बढ़कर उमर, अपना उमर, वो कोई तकलीफ नहीं होने देगा माही को। हाँ, बस उमर का सोचकर ही मेरे दिल को तसल्ली रहती है। उमर की वजह से ही मैं फिक्रमंद नहीं होती। बाकी सब लोग जैसे भी हों, मुझे यकीन है कि उमर तो फूलों की तरह रखता होगा उसे। अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप सोएं। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? रोशनी से शादी करने को कह रही हूँ। यही चाहते हो ना तुम? चाहता तो था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों?
लोग दूसरी शादियां करते हैं, तुम भी कर सकते हो, कर लो। जिसकी पहली शादी उसकी मर्जी से ना हुई हो, वो दूसरी शादी कर सकता है, वो भी अपनी मर्जी से। तुमसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ माही, सब जानते हो इस घर के बारे में, मेरे बारे में, इस घर के माहौल का सब पता है तुम्हें। मंसूर भाई मुझसे बड़े हैं और आज भी जब घर से निकलते हैं ना तो अम्मी अब्बा की इजाजत के बगैर नहीं निकलते, और मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। ये जो यहां हम बात कर रहे हैं ना, ये बहस ही बेकार है, इस बात का कोई मकसद नहीं है। उमर, तुम सब हालात को सामने रख के खुद फैसला करो कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम हालात का सामना नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, तो हार मान लो, पीछे हट जाओ, रोशनी से मिलना छोड़ दो। और अगर ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है तो फिर लड़ो, जो मैं कह रही हूं ना वो करो। ऐसा कब तक चलेगा? शाइस्ता, मैंने बड़े बड़े बेगैरत देखे होंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा बेगैरत मैंने देखा नहीं है। मतलब तुम अभी भी मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आई? आती है मेरी जूती। तुम लोगों को कुछ शर्म आती है? तुम लोगों ने पहले मेरी रोशनी को लारे दिए शादी के, हाँ, और फिर तुम्हारा बेटा मेरी रोशनी के साथ लाड करता रहा और फिर उसे तुम लोग अपने घर ले गए। चुप करो, मेरी बात सुनो। तुम इसीलिए लेके गई ना कि शादी से पहले हमारे घर का माहौल देख लो। देखो बीबी, ये बात तो मुझे उस वक्त भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी तुमने किया। अरे तुम्हें चाहिए था तुम ढंग से, तरीके से मुझसे रिश्ते की बात करती, लेकिन नहीं। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, तभी तो मेरी रोशनी वहां से भागी चली आई। देखे होंगे उसे तुम्हारे बेटे के करतूत। बस कर दो, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी मेरी बेटी के रिश्ते की, उल्टा तुम मुझे अपने बेटे की शादी का कार्ड दे रही हो। लानत है तुम पर। हो तो आऊँ मैं, लेकिन जब भी आपा की तरफ जाती हूँ बहुत भारी दिल के साथ वापस आती हूँ। बीमारी में उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। खालू के बाद बहुत अकेली हो गई है ना वो। हाँ, और फिर अल्लाह ने औलाद भी तो ना दी उन्हें। हाय हाय, बेचारी मेरी आपा, सारी जिंदगी तंग गुजरी उनकी। बे औलादी के ताने मिलते रहे ससुराल से, और फिर शौहर ने दूसरी शादी की तलवार लटकाए रखी उनके सर पर। और अब तन्हाई का दुख। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस भाभी का ख्याल आ गया एकदम से। बेचारी। चलो, कम से कम मंसूर भाई तो बहुत अच्छे हैं, उनको ताने भी नहीं देते और दूसरी शादी या तलाक की धमकी भी नहीं।
बस ठीक है। नहीं ताई, मेरा वो मतलब नहीं था। ताई मेरी आदत है ऐसे सोचे बगैर बात बोल देती हूँ, प्लीज बुरा ना मनाए, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। बस हो गई मालिश। नहीं वो ताई मैं ऐसा सोच भी नहीं रही थी। सही कहती है अम्मी, बिल्कुल बुद्धू हूँ मैं। पता नहीं कब तक नाराज रहेंगी। तुमने ऐसा क्या कहा है माइन से कि वो ये सब करने पे तैयार हो गई है? मैंने उसको कुछ नहीं कहा, वो ही बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी कि मैं कितनी मेहरबान हूँ, कुर्बानी की देवी हूँ। और उसने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि तुम उमर को रख लो, उसकी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहा उसने? हाँ तो जब एक शादीशुदा लड़की अपने शोहर के बारे में दूसरी लड़की को ये कहे कि कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसका क्या मतलब बनता है? एक ही मतलब निकलता है ना। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रोशनी। मेरे और उसके बीच में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं जो मियाँ बीवी के बीच में होती हैं। कौन सी लड़की ऐसा कहती है? अब देखो ना, खुद कह रही है कि मैं तुम्हें अपना लूं, तुमसे शादी कर लूं। सिर्फ शादी ही नहीं, वो तुम्हें दो ऑप्शंस दे रही है कि या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर मुझे छोड़ दो। और वो ये बात अच्छी तरह जानती कि पहला वाला ऑप्शन तो तुमसे होगा नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा? मुझे छोड़ने का। ऐसा नहीं है रोशनी, उसने यकीनन पूरे खुलूस से ये बात कही होगी। तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसके खुलूस को पूछते रहो तुम, क्योंकि तुम्हें तो मेरी मोहब्बत की ना कदर है और ना जरूरत। तुम्हारा तो खुलूस से अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। ये रोशनी, मोहब्बत से बड़ी जरूरत और क्या हो सकती है? तुम बार बार अपना मुकाबला माइन से मत किया करो, मुझे तकलीफ होती है। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसके साथ मुकाबले में मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। बताओ मुझे, करोगे तुम मुझसे शादी? नहीं ना, तो फिर मानोगे उसकी दूसरी बात, छोड़ दोगे मुझे? शर्त नहीं, उसने मशवरा दिया है यार, और फैसला करने का इख्तियार तो मुझे है ना। मैं फैसला करूंगा अपनी मर्जी से। रोशनी, मैं तुमसे शादी करूंगा, अपने घर वालों से बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। अच्छा, और फिर उसके बाद? उसके बाद क्या? तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? माहीन तुम्हारे सगे चचा की लड़की है, सारे घर वाले ना तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएंगे। क्या करोगे, घर छोड़ दोगे? चलो, एक सेकंड के लिए मान भी लिया कि तुमने घर छोड़ दिया, उसके बाद क्या? कहाँ लेकर जाओगे मुझे? क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, तुम तो अपने वालिद का कारोबार संभालते हो, और वो इस खुशी में सारा कारोबार तुम्हारे हाथ तो सौंपेंगे नहीं। और मेरी माँ, वो तुमसे शादी क्यों करवाएंगी? एक ऐसा लड़का जिसकी पहले से शादी हुई है और फिर उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। तो क्या करूं फिर रोशनी? अभी अचानक से उन लोगों को मनाना तो नामुमकिन है ना, बात ही कर सकता हूँ। हाँ, और बात करके फिर जलील भी हो जाओगे। देखो, मजा तो तब है ना जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी खुद माहीन से खत्म करें और वो ये तस्लीम करे कि उन्होंने गलती की है, और वो खुद कहे कि उमर, तुम वहां शादी करो जहां पर तुम्हारा दिल करता है, तब बात बनेगी। रोशनी, अभी जो हो नहीं सकता वही माहीन भी चाहती है, वही तुम कह रही हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर तुम्हारी वो कुर्बानी की देवी वाकई कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। बेचारी मेरी आपा, सारी जिंदगी तंग गुजरी उनकी, बे औलादी के ताने मिलते रहे ससुराल से, और फिर
शौहर ने दूसरी शादी की तलवार लटकाए रखी उनके सर पर। चलो, कम से कम मंसूर भाई तो बहुत अच्छे हैं, उनको ताने भी नहीं देते और दूसरी शादी या तलाक की धमकी भी नहीं। अम्मी कहाँ हैं? बड़ी खाला के घर गई हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरा मुंह हमेशा से ऐसे लटका होता है। हाँ मुझे मालूम है हमेशा लटका होता है, लेकिन आज मामूल से ज्यादा लटका हुआ है। तुम्हारा मुंह भी तो लटका रहता है, मैंने कभी वजह पूछी? पूछ लो। सुनो माहिन, तुमने जो कल रात बात की ना, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। वो बिल्कुल मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। और मुझे अब्बा की डांट का डर नहीं है, ना ही अम्मी की थप्पड़ों का या उनकी लानत मलामत का। वो तो मैं फेस कर लूंगा, लेकिन ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, इससे कोई फायदा ही नहीं है। जो जंग में जीत नहीं सकता उसे लड़ूं क्यों? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे ताई अम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें लग रहा है मैंने उन्हें ताना दिया। मैं ताना दे सकती हूँ? अल्लाह की कसम उमर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची थी। मेरे तो बस मुंह से बात निकल गई और इतनी बुरी लगी उन्हें, इसीलिए उनकी तबीयत भी खराब हो गई है और उनका दिल बिल्कुल मुझसे मैला हो गया। तुम इसलिए परेशान हो? हाँ ना। अच्छा, तुम एक काम करना, तुम्हारी उनसे बात हो तो उनसे कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा थी हूँ। तेरे पैदा होने पर लानत है रोशनी। तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है, पूरी बिरादरी में जलील करा दिया है। अम्मा, मैंने क्या किया? इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है ना। आपको तो मुझसे हमदर्दी करनी चाहिए। कैसी हमदर्दी और कौन सी हमदर्दी? तुमने मुझे सब कुछ पहले बताया? तुझे सब कुछ पहले बताना चाहिए था मुझे। मैं कम से कम शाइस्ता का जाके मुंह तोड़ देती कि उसने ये सोचा भी कैसे कि वो तुझे नौकर बनाएगी। अरे 4 पैसे हराम के क्या आ गए उन लोगों के पास, अपने रिश्तेदारों को कमतर समझेगी। लेकिन असल मसला पता है क्या है? तू बेगैरत है, तूने ये सारा कुछ सहा, जिल्लत तूने उठाई कैसे? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, कि हम किस तरह चुप करके बैठे हुए हैं। अम्मा, ये सब कुछ मैं आपको बताती तो बेइज्जती तो मेरी होनी थी ना। अरे मुझे कुछ तो बताया होता तूने। कम से कम मैं उसके बेटे को कहीं और रिश्ता करने पर ताना तो ना देती, मैं खुद ही फोड़ देती कि तुझे हरी हरी सूझी हुई थी कि वो तुझे बहू नहीं बल्कि नौकर बनाने के लिए लेके जा रहे थे। अब अल्लाह जाने वो किस किस को क्या क्या बता रही होगी। अम्मा, अम्मा, आपको इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं कि सब कुछ मैंने कैसे सहा होगा, मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। आपको पता है, सिर्फ इस डर से कि आपका दिल ना दुखे, ये सारा गम मैं अकेले पी गई। रातों को चुप चुप के मैं रोती थी ताकि आप ना रोए। मुझसे हमदर्दी करने के बजाय उल्टा आप मुझे पे भड़क रही है।
वैसे 4 पैसे ने ना शाइस्ता की आंखों की शर्म बिल्कुल खत्म कर दी है। और तुझे भी क्या जरूरत थी बिला वजह के ख्याली किले बनाने की? खुद से ही सोच लिया तूने कि अच्छा बस कर, छोड़, जो होना था हो गया ना। इधर आ मेरे पास, चुप हो जाओ। अल्लाह पूछे इन दोनों माँ बेटे को। आज तो बड़ा ख्याल आ रहा है तुझे माँ का। मुझे तो हमेशा ही आपका ख्याल होता है। खाला का बता रही थी आप, क्या हाल है उनका? हाँ बेहतर है। तन्हाई का दुख सबसे बड़ा है, अंदर ही अंदर खा रहा है आपा को। सही बात। मजा तो तब है ना जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी खुद माहिन से खत्म करें और वो ये तस्लीम करे कि उन्होंने गलती की है। माहिन ने बदतमीजी की आपसे? हैं? उसकी जुर्रत कैसी हुई? इतनी हिम्मत? मेरी माँ से बदतमीजी करे वो भला? मैं तो उसी वक्त उसका दिमाग दुरुस्त कर देता, लेकिन अब्बा है ना, अब्बा की चहेती है। उल्टा अब्बा ने मुझे डांटना था, इसलिए कुछ कहा नहीं मैंने। लेकिन आपने लिहाज नहीं करना, डांट देना उसको, वरना सर पे चढ़ जाएगी आपके। चल उठ यहाँ से, उठ। फफे कुटना क्या हो गया अम्मी? बचपन से अपनी दादी के घुटने से घुटना जोड़कर बैठा रहा है ना, यही सीखना था। लगाई बुझाई। ओ यार, मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ। चला जा उठकर, वरना मैं चप्पल मारूंगी उठाकर। शर्म नहीं आती है मक्कारियां चुगलखोरियां करते हुए? अरे भला मर्दों पे जचती हैं ये मक्कारियां? यार नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अरे देख के अब समझ में आया क्यों माँ की खिदमत का जोश चढ़ा था इसे। रात से यहाँ लेटे हुए। तुम्हें क्या? गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या? रोशनी से लड़ाई हुई है। तुम्हें क्या? हाँ, मुझे क्या? सुनो, अम्मी से क्या कहा था तुमने? तुम्हें क्या? अच्छा सॉरी। किस बात का? वो नहीं बताऊंगा मैं। सुनो, तुम्हें आज चच्ची जान की तरफ ले जाऊं? छुट्टी है ना? नहीं, उसलिए नहीं कह रहा, कसम से। मैं तुम्हें उतार के बाहर से चला जाऊंगा। बताओ। इकट्ठे ही जाएंगे। मैं ताई अम्मी से पूछ के आती हूँ। अम्मी, कोई शिकायत है आपको? क्या सोचा फिर तुम दोनों ने? कोई अमली कदम उठाना भी है या नहीं? किस बारे में? अल्लाह भी हीला करने वाले को वसीला देता है।
मिलता तो जो भी है वो अल्लाह के दर से मिलता है, लेकिन बंदे को भी तो कोई हाथ पांव मारने चाहिए ना। वक्त गुजरता जा रहा है और ये काम उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और वैसे भी एक उम्र होती है बच्चा पैदा करने की और पालने की। क्या तुम दोनों को 40 के बाद ही होश आएगा? मुझे पता था कि अम्मी ने यही सब कुछ कहना और सामने बिठा कर ये बोलना। नाजिया बैठ जाओ इधर, और जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तुम यहाँ से उठोगी नहीं। गौर से सुनो, मैं कल बड़ी आपा के यहाँ गई थी। मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं जा रही। बीमारी और बुढ़ापा तो सब पर आते हैं, लेकिन तन्हाई का दुख तो अल्लाह किसी को ना दे। मुझे याद है उनकी सास हमेशा ये दम दुरूद वाला पानी और पीरों फकीरों के चक्करों में लगी रही। अगर वक्त पर आपा का इलाज हो जाता ना तो अल्लाह जरूर उनकी गोद भर देता, लेकिन नहीं। अरे भाई, अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, तुम लोग अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? आपको क्या लगता है कि हमने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया होगा? अम्मी, नाजिया ने यानी 2-3 जगह से सब टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं इसकी, इसको कोई मसला नहीं है। और तुमने अपने टेस्ट करवाए? क्या मतलब है मी आपका? क्या 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 रही हैं? तुम्हारे अब्बा हमेशा कहते रहे कि गुलाम रसूल भाई ये जो सालों से दूसरी शादी की धमकी देते आ रहे हैं आपा को, ये आखिर दूसरी शादी कर क्यों नहीं लेते? वो सिर्फ इसलिए कि अगर दूसरी बीवी में से भी औलाद ना हुई तो बात खुलकर सामने आ जाएगी कि नुक्स आपा में नहीं बल्कि खुद उनमें है। अब अल्लाह जाने हकीकत क्या है। जब मरने वाले का पर्दा अल्लाह ने रख लिया तो हम फिर बात को क्यों खोलें? लेकिन मंसूर, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में भी लोगों की यही राय हो। इसलिए बेटा, जितनी जल्दी हो सके तुम अपने सारे टेस्ट करवाओ। जी। नाजिया, तुम्हारी माँ की भी तो यही ख्वाहिश होगी कि वो तुम्हारी गोद हरी देखे। ये फितरी बात है। जब इसकी ख्वाहिश पर तुम्हारा खून नहीं खौलता तो मेरी बात का भी बुरा मत मानो। बेटा, मैं तुम दोनों को हंसता बसता देखना चाहती हूँ, खुशबाश देखना चाहती हूँ, बस। अगर मैं तुम्हें देखती नहीं तो तुम तो उसको ड्रॉप करके वापस जा रहे थे। तुमने खुद तो कहा हुआ है कि तुम्हें यहाँ पे मिलना अच्छा नहीं लगता। कितनी सारी बातें मानते हो मेरी, कितने अच्छे हो। बाइक पर चिपक कर उसको लेके आए हो ना, कैसे बैठे हुए थे दोनों बिल्कुल जोड़ के। क्या हो गया रोशनी, बाइक पे और कैसे बैठते हैं? छुट्टी वाला दिन है, सबको कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है। नहीं थी गाड़ी इसलिए बाइक पे आ गया। अच्छा यार, ये छोड़ो गिले शिकवे प्लीज, पहले ही परेशान हूं। अब क्या हुआ? यार बस तुम्हारी बातें जहन में चल रही थी कि घर वालों के दिल में जगह बना रही है, और मेरी बारी आएगी कुछ डिमांड करने की तो सारे इसकी तरफदारी करेंगे। रात को मौका पाते ही मैंने माहीन
क्या क्या कर दिया? बोलो ना। अरे बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। आहिस्ता रोशनी, क्या हो गया बता रहा हूँ। मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। अम्मी से बातें कर रहा था इसके बारे में, इसकी बुराई कर दी तो डांट पड़ गई। उन्होंने कहा क्या औरतों वाली हरकतें कर रहा हूँ। शुक्र, मैं तो पता नहीं समझ रही थी कि क्या हो गया है। मोनस, मोनस जी जी इधर आओ। जी माँ। बुला के लाओ उन्हें, खाना लगा रही हूँ मैं। कर क्या रही है उस वक्त से वो ऊपर? रोशनी आई थी, उसे लेके ऊपर चढ़ गई। लगता है माँ से नहीं अपनी सहेली से मिलने। सो उमर भी उस वक्त से ऊपर ही है। भला उन दोनों के बीच उमर का क्या काम है? मैं देखता हूँ। उमर आ जाओ भाई, खाना ठंडा हो रहा है। मेरा फोन। चलो। सुनिए, खाना खाकर जाना ना। माही कहो ना अपनी सली से। नहीं, बस मुझे मिलना था, मिल लिया, पेट भर गया है मेरा। चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, अभी मैं चलती हूँ। तुम बैठो, तुम तो खाना खाओ। अल्लाह हाफिज।